नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग ड्राफ्टिंग एवं पेपर पैटर्न के संबंध में मैं आपको आज प्रशिक्षण दूंगी। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इस प्रशिक्षण में आपको क्या-क्या आगे मैं आपको जानकारी दूंगी, क्या आपको शिक्षित करूंगी। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है ड्राफ्टिंग से आशय, पेपर पैटर्न से आशय, पेपर पैटर्न का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, पैटर्न क्यों बनाए जाते हैं अथवा इसके क्या लाभ है, पैटर्न बनाते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां कौन-कौन सी होती हैं, पेपर पैटर्न के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, किस-किस प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और लेआउट करना, हम लेआउट कैसे करते हैं। तो चलिए ये तो था आपका संक्षिप्त विवरण। अब मैं आपको विस्तृत रूप में आगे समझाती हूँ इन टॉपिक्स के बारे में। किसी भी गारमेंट को बनाने की प्रक्रिया की यह सबसे पहली सीढ़ी है। ग्राहक के शरीर के माप के अनुसार सबसे पहले ब्राउन पेपर पर गारमेंट की डिजाइन के अनुसार पैटर्न की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जो कि एक्चुअल मेजरमेंट की होती है, और इसमें अब सीम अलाउंस लेकर पेपर को कट कर लेते हैं और पेपर पैटर्न तैयार कर लेते हैं। ग्राहक के शरीर के माप के अनुसार पेपर पर डिजाइन ड्रॉ करना ही ड्राफ्टिंग कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें कोई गारमेंट बनाना होता है तो हम उससे संबंधित जितनी भी डिजाइनिंग की क्रियाएं होती हैं उनको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने के बाद सबसे पहले एक ब्राउन पेपर शीट आती है जिसपे हम उस डिजाइन के अकॉर्डिंग एक डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं, गारमेंट की आउटर लाइन डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद वो जो होती है वो नाप के अकॉर्डिंग होती है। उसके अलावा जब हम पेपर पे वो डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद जितनी भी सीम अलाउंसेस देनी होती हैं, जैसे साइड में 1 सेंटीमीटर की सीम अलाउंस देते हैं, बॉटम में अकॉर्डिंग टू डिजाइन सीम अलाउंस देते हैं, जैसे बच्चों की फ्रॉक है तो हम 1 से 2 इंच तक की सीम अलाउंस रखते हैं। तो इन सभी सीम अलाउंस को रखते हुए डिजाइनिंग के अनुसार जितनी भी जरूरत होगी उन सीम अलाउंस को रखते हुए हम पैटर्न को कट करते हैं। तो वो कट करने के बाद तो हमारा पैटर्न रेडी हो जाता है, लेकिन जो डिजाइनिंग की प्रक्रिया की जाती है, जो ड्रॉ किया जाता है, आउटलाइनिंग ड्रॉ की जाती है, वो हमारी उस गारमेंट की ड्राफ्टिंग कहलाती है। अब आइए हम समझते हैं पेपर पैटर्न कि हमारा पेपर पैटर्न से क्या आशय है। पैटर्न एक पेपर पर बनाया गया एक रूपरेखा है जो परिधान या परिधान की शैली के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत घटक का पालन करके बनाया जाता है। दरअसल पैटर्न एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसमें एक कपड़े के हिस्सों को पेपर पर उतारा जाता है, जिसे काट कर इकट्ठा किया जाता है। यह परिधान निर्माण उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। पैटर्न मेकिंग एक उच्च कुशल तकनीकी है। पैटर्न बनाना डिजाइन और उत्पाद के बीच एक पुल का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें कोई वस्त्र बनाना होता है तो अगर कोई साधारण टेलर के थ्रू हम बनवाते हैं तो वो डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके हमारे गारमेंट को रेडी कर देता है। बट जब हम किसी बड़ी फैक्ट्री या किसी बड़ी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है ड्राफ्टिंग, जो कि अभी मैंने आपको पहले समझाया कि जिस भी ग्राहक के हिसाब, ग्राहक के नाप के अनुसार या जो भी हमारे उत्पादक की रिक्वायरमेंट होती है साइज के अकॉर्डिंग, किस साइज में कितनी साइज की कितनी रेशियो में कितने गारमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस ग्राहक के नाप के अनुसार सबसे पहले हम एक आउटलाइनिंग के थ्रू एक ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद हम उसे सीम अलाउंसेस और जितनी भी नोचेस वगैरह लगाने होते हैं, जितनी आपकी सीम अलाउंसेस छोड़ने होते हैं, उन सबकी मार्किंग करने के बाद उसे कट करके अलग निकाल लेते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक टॉप का पैटर्न है जिसमें इन्होंने पहले पेपर में क्या किया है, ये देखिए, पहले ये डार्ट का निशान है और ये उसकी आउटर लाइनिंग है। इसमें ये इनर लाइनिंग जो है
ये आपकी ड्राफ्टिंग की एक्चुअल लाइन है जो बॉडी की फिटिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने सीम मार्जिन दे रखी, जैसे मैंने बोला ना कि सीम अलाउंसेस, तो ये सीम अलाउंसेस है। आप देखो यहाँ पे क्या चीज है, ये बंदा कट कर रहा है लेकिन इन्होंने क्या है जो एक्चुअल फिटिंग के निशान है उस पे ना कट करके ये 1 सेंटीमीटर का जो सीम अलाउंस दिया है, इस सीम अलाउंस पे वो पेपर की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये जब कटेगा तो ये पूरा ये इस लाइन पे कटते हुए ये हमारा पूरा पैटर्न कट के रेडी हो जाएगा। तो ये जिस भी वस्त्र का हम पैटर्न बनाते हैं उससे संबंधित जितने भी पार्ट्स होते हैं, इन सभी पार्ट्स के ऐसे पेपर पैटर्न बनते हैं, जैसे स्लीव, फ्रंट, बैक, कॉलर, कफ, जितनी भी एक वस्त्र में पार्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें उन सारे पार्ट्स की ड्राफ्टिंग करके हम ऐसे पैटर्न तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया है कि इसका निर्माण कैसे करते हैं, फिर भी एक बार आपको हम दोबारा समझाते हैं कि इसके निर्माण के लिए व्यक्ति का सही नाप लेना, फिर नोटबुक पर नोट करना और इसके उपरांत पेपर पर ड्राफ्टिंग बनाना और उसकी कटाई कर देना ही पैटर्न बनाना या उसका निर्माण करना होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया कि किसी भी पेपर पे अपने कस्टमर के नाप के अनुसार ड्राफ्टिंग तैयार करना, उसके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ड्राफ्टिंग तैयार करके उसमें सीम अलाउंसेस, जो भी और भी चीजें नोचेस लगाने हैं उन सबको लगाने के बाद, सीम अलाउंस लगाने के बाद उसे उस साइज में कटिंग करके और जो पेपर पे हम तैयार करते हैं वही हमारा पेपर पैटर्न कहलाता है। ये हमारा है पेपर पैटर्न बनाने का तरीका। अब आइए हम समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्यों बनाए जाते हैं और इसके लाभ क्या हैं। क्योंकि चाहे तो हम कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करके गारमेंट सिल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पेपर पैटर्न पे बनाएं और फिर हम कटिंग करें। बट ये एक छोटे स्केल की इंडस्ट्री पे काम किया जा सकता है या पर्टिकुलर किसी दर्जी द्वारा किया जा सकता है, उसमें इससे कोई भी हानि होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसे बड़े स्तर पे करते हैं या किसी औद्योगिक संस्थान में हम काम करते हैं तो वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत होता है, तो उस रिस्क फैक्टर से बचने के लिए हम पेपर पैटर्न बनाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें समय की बचत होती है। समय की बचत इसलिए होती है क्योंकि जब किसी भी उद्योग जगत में जब भी कोई वस्त्र बनाया जाता है तो वह 1 या 2 की क्वांटिटी में नहीं बनाया जाता, वहां हजारों की क्वांटिटी में ये वस्त्र बनाए जाते हैं। उस उस समय के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था ये होती है कि हम अगर पेपर पैटर्न बना लेते हैं तो हमारी हर पीस के लिए अलग अलग मेजरमेंट करके कटिंग करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें फैब्रिक की बहुत सारी लेयर एक साथ लगानी है। एक साथ लेयर लगाने के बाद हम उसे डायरेक्ट पेपर पे रख के, कपड़े पे रख के आउट ड्रेसिंग करके और कटिंग करके हम गारमेंट बना सकते हैं, जिससे हमें एक गारमेंट काटने में, अगर माना कोई अनुमान लगाते हैं कि एक गारमेंट की कटिंग करने में हमें अगर 30 मिनट लगते हैं, वहीं अगर हम किसी पैटर्न की मदद से हम कोई कटिंग करते हैं तो 30 मिनट में कम से कम 150 से 200 पीसेस आसानी से कटिंग कर सकते हैं। दूसरा है डिजाइन ठीक बनाने के लिए। अगर आप जैसे देख सकते हैं इस इमेज में, इसमें ये ड्रेपिंग वाली ड्रेस है, ये एक फॉल्स ये ड्रेप आ रही है। अगर इसे हम डिजाइन में बनाना है, अगर हम डायरेक्ट कपड़े में बनाएंगे तो ये हमसे गलती होने की संभावना होती है। हो सके हमें गलती हो सकती है या यहाँ फैब्रिक की जो फॉल आ रही है वो फॉल ना आए या बहुत ज्यादा फॉल आए। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए हम इसे पेपर पे पहले हम बनाते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि हम जो कपड़े की कटिंग करेंगे उसमें फॉल कितनी आएगी, सही आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो हम उसे दोबारा उस पेपर में ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े का मूल्य पेपर से कहीं ज्यादा होता है। पेपर अगर वेस्ट हुआ तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, लेकिन अगर एक बार कपड़ा वेस्ट हो गया तो हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें पैटर्न बनाना चाहिए। तीसरा है लेआउट बनाने के लिए।
लेआउट बनाने के लिए। अभी आगे मैं समझाऊंगी, अभी ये बीच में टॉपिक आ गया तो आपको फिर भी एक छोटा सा नॉलेज दे देती हूँ कि लेआउट, जब भी हम किसी प्रोडक्शन में हम जब कटिंग करते हैं तो वहाँ 2-4 पीस की कटिंग नहीं होती है, वहाँ एक साथ कम से कम 200-300 पीसेस की कटिंग एक साथ होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि कपड़ों की बड़ी बड़ी लेयर, 3-3, 4-4 मीटर की बड़ी बड़ी टेबलों पे लेयर लगा के एक साथ 80 से 90, 80-90 पीसेस की लेयर या 100 पीसेस की लेयर, कपड़ों की लेयर लगा के उसके बाद क्या करते हैं, उनके ऊपर सारे पैटर्न्स रख के और लेआउट करते हैं, उस पर मार्क करते हैं जहां भी आपको कटिंग करनी होती है। जैसे आपको इसमें समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे मान लिए ये पैटर्न है और ये फैब्रिक पे ऐसे प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, चौक से ये पूरी आउटलाइनिंग पे ऐसे धीरे 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 चलाते हुए इसे मार्क कर देंगे। ऐसे मार्क कर लिया, ऐसे देखिए, ऐसे करके मार्क कर लिया। अगर कोई पार्ट है उसको यहाँ पे रख लिया और ऐसे करके मार्क करके फिर फाइनल हम इस लेयर पे कटिंग करते हैं। तो इससे क्या होती है, 70-80 लेयर एक साथ कटिंग हो जाती है। इससे क्या होता है, 70-80 लेयर एक साथ जब कटिंग होती है तो आपका टाइम का बचत होता है और साथ के साथ कपड़े की भी बचत होती है। जिसमें जैसे कि अब अगला टॉपिक है कपड़े की बचत। अब कपड़े की बचत आप कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई पैटर्न बनाया जिसमें फ्रंट बैक आप बना रहे हो, तो फ्रंट बैक को अच्छे से एडजस्ट करके कम से कम कपड़े में हम कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अगला है पक्का रिकॉर्ड रखने के लिए। अगर आप एक बार किसी भी ग्राहक के लिए, किसी आप अगर रेगुलर ग्राहक के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो अगर आपने उसके लिए एक बार पैटर्न बना लिया, जैसे मान लिया अगर वो नॉर्मल सूट है, वो नॉर्मल सूट रेगुलर कस्टमर बनवाता है, अगर आपने एक बार उसका पेपर पैटर्न बना लिया तो आपको उसी चीज के लिए बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर बार उस कपड़े पे नापे, गला कितना होगा, कमर कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। ये सारी चीजें जब एक बार आप पैटर्न में बना लोगे तो अगर वो ग्राहक दोबारा आपके पास आता है तो आप उनके पुराने ही पैटर्न को उठा के बस आउटलाइन करके कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो कटिंग का टाइम है वो काफी हद तक सेव हो जाएगा। और दूसरा, आपका ये पक्का रिकॉर्ड भी आपके पास रहेगा। अगर कोई कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है कस्टमर के पास, तो आप अगर वो आपके पास कंप्लेन करने आता है तो आप अपना रिकॉर्ड उसे दिखा सकते हैं कि आपकी पिछली फिटिंग के अकॉर्डिंग ही आपने हमें बोला था कि बनाना है, और आपकी पिछली फिटिंग का ये हमारा पैटर्न है और हमने इसी पैटर्न के हिसाब से आपकी नई ड्रेस जो भी सिली है हमने सिली है। तो ये आपका एक रिकॉर्ड होता है ताकि आप उसको जज कर सके, या किसी के अगर आपको कोई ग्राहक कंप्लेन करता है तो आप उनके सामने ये चीज रख सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो आपके पिछले रिकॉर्ड के ही अकॉर्डिंग बनाया। अब आइए हम समझते हैं कि पैटर्न बनाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है फैब्रिक प्रिंट को लेके। अगर कोई प्रिंटेड फैब्रिक है तो उस समय हमें कटिंग लगाते समय या लेआउट करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो हम समझते हैं। सबसे पहले फैब्रिक के प्रिंट को ध्यान में रख देना जरूरी है। यदि फैब्रिक में प्रिंट की लाइनें चौक या फूलों अथवा जानवरों के प्रिंट एक साइड के हैं तो लेआउट करने से पूर्व उसके रुख का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। दूसरा है फैब्रिक ग्रेन की लाइन। फैब्रिक ग्रेन, पेपर पैटर्न रखने के पूर्व पैटर्न के भागों की लंबाई को ग्रेन के साथ लगाना आवश्यक है, नहीं तो कपड़े आड़े और सीधे बन जाते हैं जो बनने के बाद अच्छे नहीं लगते। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी फैब्रिक हम लेते हैं तो उसकी जो लंबाई में जो हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं उसकी ग्रेन लाइन। जैसे मैं आपको अभी इसमें ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे ये मान लीजिए एक टॉप का पैटर्न है, अगर ये हम इसे फैब्रिक समझते हैं तो जो इसकी लेंथ में ये फैब्रिक आती है वो इस फैब्रिक की ग्रेन लाइन कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक गारमेंट है, ये जो सीधे अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो सीधे में करेंगे और ये हमारी ऐसे ग्रेन लाइन, फैब्रिक की ग्रेन लाइन कहलाती है। तो जब भी हम पैटर्न बनाएंगे या फैब्रिक पे लेआउट करेंगे तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम कटिंग करें तो फैब्रिक के ग्रेन लाइन में ही हम लंबाई का
पैटर्न रखें। कटिंग करते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कपड़े की लंबाई के वे में जो भी कटिंग करें वो ग्रेन लाइन की बिल्कुल सीधी में हो, कभी आड़े में कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने आड़े में कटिंग की तो कपड़े की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती है, वो खिंचने पे पड़ सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कटिंग करें फैब्रिक पे तो ग्रेन लाइन को ध्यान में रखते हुए करें। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप कोई पैटर्न बनाते हो तो उसमें ग्रेन लाइन का मार्क जरूर लगाएं, निशान जरूर लगाएं, जिससे अगर कोई कटिंग करता है तो उसे पैटर्न देख के समझ में आए कि उसे फैब्रिक को किस ग्रेन में काटना है, सीधी ग्रेन में कटिंग करनी है या आड़े ग्रेन में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप मार्क भी पैटर्न पे लगाओ कि ग्रेन किस वे में कटेगी। अगला है डिजाइन को ध्यान देना। डिजाइन में यदि चेक और लाइनों की ग्रेन लाइन की तरफ से काटा गया है तो डिजाइन बनाते समय चेक और लाइनों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपकी डिजाइन फ्लोरल प्रिंट की है तो उस चीज का भी विशेष ध्यान में रखते हुए कटिंग करना चाहिए। और जो भी पार्ट, अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी पार्ट्स होते हैं हर पार्ट की आपको पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है, तो ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई भी पैटर्न बनने से छूट ना जाए। अगला है कफ, कॉलर और तीरा काटने का तरीका। जब भी आप कॉलर, कफ या तीरा काटते हैं तो इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये हमेशा कपड़े में ग्रेन लाइन के अपोजिट कटता है। कहने का मतलब ये ऑफ ग्रेन में कटता है। जब भी हम इसकी कटिंग करें तो ये ध्यान रखें कि या तो इसे हम आड़े में काटें या डायगोनल में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसा है। लेकिन पैटर्न बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो फैब्रिक कटना है वो आड़ा कटना है या तिरछा कटना है, इस बात का निशान उस पर लगाएं ताकि जो भी व्यक्ति कटिंग करे उसे साफ साफ समझ में आ जाए कि कटिंग कैसी करनी है। अगला है आगे से ओपन की फेसिंग। अगर बहुत सारे गारमेंट जब हम बनाते हैं तो उसकी फेसिंग आगे की तरफ खुली हुई होती है। उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम कटिंग करें तो उसे कपड़े के सेल्वेज के पास वाले एरिया से निकालें, क्योंकि इसमें मजबूती की आवश्यकता होती है और कपड़े का सबसे मजबूत एरिया जो होता है वो सेल्वेज का हिस्सा होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप कटिंग करें तो सेल्वेज वाले एरिया के पास ही हम फेसिंग का फैब्रिक कट करें। अगला है सीधे और तिरछे पार्ट का लेआउट। जब भी कोई पार्ट आप किसी गारमेंट में लगाते हैं तो उसके लेआउट पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई पार्ट सीधा कट रहा है तो उसको सीधा काटे, और अगर तिरछा कट रहा है तो उसे डायगोनली फिट करके ही कटिंग करें। इस बात का ध्यान कपड़े पे कटिंग से पहले हमें पैटर्न पे भी रखना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं उसमें किस ग्रे लाइन में कटिंग करनी है उसका मार्क पैटर्न पे होता है। वैसे ही जब भी आप ध्यान देते हो कोई भी पार्ट जो तिरछे कटने हैं या सीधे कटने हैं, उसे आप भली प्रकार पहले जांच लें कि ये कौन सा पार्ट है, किस हिस्से में लगना है और इसकी ग्रेन लाइन क्या होनी चाहिए। इस सब को तय करने के बाद पैटर्न में मिलाने के बाद उसके बाद ही कपड़े पे लेआउट करनी चाहिए और उसकी कटिंग करनी चाहिए। चलिए, अब तक हमने समझा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, उसके बनाने से क्या लाभ होते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती हैं। अब आ जाइए हम समझते हैं कि पेपर पैटर्न के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने तरीके से बनाए जाते हैं। तो आगे हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहला है साधारण पेपर पैटर्न यानी ऑर्डिनरी पैटर्न। यह पैटर्न ट्रेनर्स काम करने के दौरान प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अखबार या ब्राउन पेपर पर ड्राफ्ट बनाकर ट्रेनीज को जो कार्य सिखाया जाता है वह साधारण पेपर पैटर्न कहलाता है। यह प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभ में जब आप शुरू में पैटर्न सीख रहे होते हैं उस समय अभ्यास के लिए आपको सिखाया जाता है। यह केवल एक प्रैक्टिस के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, इससे किसी प्रकार के गारमेंट की कटिंग नहीं की जाती है। साधारण पैटर्न प्रायः प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है और यह एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। ये पर्टिकुलर कभी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, यह एक साधारण मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत पेपर पैटर्न।
जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आता होगा कि यह एक व्यक्तिगत है, यह किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। जब भी यह हम पैटर्न बनाते हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए बनाते हैं, और वह व्यक्ति विशेष अगर साधारण है तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है, उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको इस विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी चेंजेस करने हैं, हम वो चेंजेस करके पैटर्न बनाते हैं। उस व्यक्ति विशेष के लिए जो पैटर्न हम बनाते हैं, उसका पैटर्न हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला है ब्लॉक पेपर पैटर्न। ब्लॉक पेपर पैटर्न कई प्रकार से बनाकर स्टोर किए जाते हैं, जैसे गत्ते पर, मोटी जिंक शीट पर, तांबे की चादर पर या सामान्य चादर पर ड्राफ्ट करके कटिंग किए जाते हैं। इनको प्रायः फैक्ट्रियों में प्रयोग करते हैं जहां पर बल्क में ऑर्डर आते हैं, जैसे किसी कंपनी के या बाहर के ऑर्डर की पूर्ति इन ब्लॉक के द्वारा की जाती है। यह सब पैटर्न रखने के ये सब पैटर्न रखने पर खराब नहीं होते हैं और समय समय पर इनके लेआउट की मदद से फैब्रिक की कटिंग की जाती है और वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अगला है निर्णायक पेपर पैटर्न। जब व्यक्तिगत पैटर्न में गारमेंट की अच्छी फिटिंग आ जाती है तो इस पैटर्न को फाइनल करके अर्थात निर्णायक पैटर्न के नाम देकर इसे स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद जब भी किसी उस व्यक्ति को गारमेंट बनवाना होता है तो उसी निर्णायक पैटर्न के द्वारा फैब्रिक पे कटिंग की जाती है और कटिंग करके गारमेंट तैयार किया जाता है। अगला है बने बने बनाए पैटर्न, मतलब रेडीमेड पैटर्न। रेडीमेड पैटर्न यह पैटर्न बाजार में ट्रेसिंग पेपर पे नाप के अकॉर्डिंग तैयार मिलते हैं। जो लोग सिलाई जानते हैं किंतु कटिंग नहीं जानते हैं, उनके लिए यह पैटर्न लाभदायक होता है। यह पैटर्न भी कई प्रकार से मार्केट में आज के समय में उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति कटिंग नहीं जानता है या कटिंग में उसे कोई समस्या आ रही है बट उसको स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप उस पैटर्न को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस प्रकार के पैटर्न प्रायः दर्जी और टेलर द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वो इस प्रकार के पैटर्न को मार्केट से लाते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर बायर के कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन तैयार करने के लिए कस्टमर बोलता है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसी पैटर्न से वो नया पैटर्न तैयार कर लेते हैं और अपने ग्राहक के लिए उसका निर्माण करते हैं। अगला है फिटिंग पैटर्न। फिटिंग पैटर्न प्रायः एक अलग अलग नाप में बाजार में बने बनाए उपलब्ध होते हैं, जैसे 34 साइज में, 36 साइज में, 38 साइज में, 40 साइज में। ये एक रेडीमेड पैटर्न के ही भांति होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आप चाहे तो मार्केट से खरीद के और बिना किसी मुश्किल से सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग करके अपने वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। अगला है ग्रेडेड पैटर्न। ग्रेडिंग पेपर पैटर्न वह पैटर्न होता है जिसमें एक साइज रेंज की जितनी भी साइजेस होते हैं उनके पूरे पैटर्न निर्मित किए जाते हैं। जैसे कि आप बाजार में जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो जो भी गारमेंट होते हैं वो आपको अलग अलग साइज रेंज में मिलते हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। तो जो भी ये साइज रेंज होते हैं वो इन्हीं ग्रेडेड पैटर्न की सहायता से बनाए जाते हैं। इनमें कुछ बेसिक्स होते हैं जिनकी ग्रेडिंग की जाती है, जैसे चेस्ट की ग्रेडिंग, लेंथ की ग्रेडिंग, वेस्ट की ग्रेडिंग। इनमें कम से कम 2-2 इंच की ग्रेडिंग के साथ ये पूरे पैटर्न तैयार करते हैं। जैसे 34, अगर चेस्ट किसी गारमेंट की चेस्ट 34 है तो 34 के बाद 36, 36 के बाद 40, 38, 38 के बाद 40। तो ये जो भी साइजेस अलग अलग साइजेस में जो पैटर्न तैयार किए जाते हैं इन्हें हम ग्रेडेड पैटर्न कहते हैं। ग्रेडेड पैटर्न में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे शोल्डर पॉइंट, चेस्ट पॉइंट, जिन्हें फिक्स करके जो भी ग्रेडिंग की जाती है वो चेस्ट और शोल्डर को फिक्स करके बाकी हिस्सों में ग्रेडिंग की जाती है। जैसे साइड में साइड की लंबाई, फ्रंट लंबाई, कॉलर, स्लीव, इन जितनी भी ग्रेडिंग्स होती हैं हम चेस्ट को बेस रख के और बाकी ग्रेडिंग्स को हम आगे प्रोसीड करते हैं। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेडिंग हर हिस्से में, जैसे कि मैंने बताया कि 2 इंच की ग्रेडिंग होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरे गारमेंट में 2-2 इंच की ही ग्रेडिंग होगी। गले में आप 0.5 इंच की या 0.5 सेंटीमीटर की भी ग्रेडिंग की जाती है। इसके अलावा लेंथ में
अकॉर्डिंग टू कंट्री ये ग्रेडिंग के साइजेस अलग अलग होते हैं। तो आप जब भी ग्रेडिंग करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी ग्रेडिंग करें तो साइज रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग करेंगे। अगला है फ्लैट पेपर पैटर्न। फ्लैट पैटर्न में जब भी कोई गारमेंट की अगर हम कभी किसी गारमेंट का हम पैटर्न बनाते हैं तो उसे किसी समतल सरफेस पे रख के अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो वो फ्लैट पैटर्न कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार के झोल नहीं होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के फ्रिल्स नहीं लगाए जाते, इसमें किसी प्रकार की लटकन नहीं आती है, ये बिल्कुल फ्लैट पैटर्न होते हैं। जैसे शर्ट का पैटर्न, सूट का पैटर्न, स्कर्ट का पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न है जो बेसिक होते हैं, जिनमें कोई उभार नहीं होता है, वो बिल्कुल शरीर की फिटिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। इसी के अपोजिट होता है ड्रेप पेपर पैटर्न। ड्रेप पेपर पैटर्न में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे शरीर के उभार है उसमें अगर हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन देना चाहते हैं, कोई फॉल देना चाहते हैं, कोई ड्रेप देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के ड्रेप फॉल्स के इस्तेमाल करते हुए जो पैटर्न हम तैयार करते हैं उसे हम ड्रेप पैटर्न कहते हैं। तो ये थे हमारे 9 प्रकार के पेपर पैटर्न जो हम वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग में लाते हैं। सबसे आखिरी में आता है लेआउट। परिधानों के हिस्सों को काटने के लिए बिछाए गए परत पर पैटर्न के टुकड़े की व्यवस्था को पैटर्न लेआउट या बस लेआउट के रूप में जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम किसी पेपर पैटर्न को एक फैब्रिक लेयर पे बिछा के आउटलाइनिंग करके जब आउटलाइनिंग करके कटिंग करते हैं तो हम जो वो लाइन आउटलाइनिंग करते हैं वो आउटलाइनिंग ही हमारा लेआउट कहलाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक जो ब्लैक बेस है, ये एक फैब्रिक का टुकड़ा है बड़ा सा, जिसपे एक शर्ट का पैटर्न बिछाया जा रहा है। ये देखिए, ये है शर्ट का फ्रंट पार्ट, ये भी फ्रंट पार्ट, ये स्लीव, ये पॉकेट, कॉलर, बैक योक, ये सारे हम क्या करते हैं, फैब्रिक पे एक जितने भी एक वस्त्र से रिलेटेड जितने भी पैटर्न होते हैं उन सारे पैटर्न को हम पूरी ओपन करके हम पूरे फैब्रिक पे बिछाते हैं और फिर चौक की मदद से हम ऐसे, जैसे ये हमारी पूरी आउटलाइनिंग दिख रही है आपको, ये ऐसे ये पूरी लाइनिंग पे जब हम मार्क करते हैं, जैसे ये स्लीव हो गया, फ्रंट हो गया, पॉकेट, इनको मार्क करके ऐसे मार्क करते हैं। तो मार्क करने के बाद जब हमारे पेपर ये हटाते हैं तो ये जो पूरी लेआउट दिखती है ये ही लेआउट कहलाती है। लेआउट करने के बाद हमारा अगला कार्य होता है उसे कटिंग करना। फिर हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके स्टिचिंग करके हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो हम आते हैं अब सारांश पे कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, पेपर पैटर्न से हमारा क्या आशय है, इसका निर्माण हम किस प्रकार करते हैं, पैटर्न क्यों बनाए जाते हैं, इनके क्या क्या लाभ होते हैं, पैटर्न बनाते समय ध्यान रखने वाली कौन कौन सी सावधानियां हैं, पेपर पैटर्न बनाने के कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज के लिए किस प्रकार का पैटर्न बनाया जाता है, और लेआउट कैसे लगाया जाता है और लेआउट क्या होता है। आशा है कि आपको मेरी आज की कक्षा से कुछ लाभ हुआ होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आज अपना प्रशिक्षण आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।